ये है सेकेंड लेक्चर, जोग्राफिकल रीजन एंड सोर्सेज का यूनिट 1। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया कि जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस कैसे है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। अब हम लोग सोर्सेज का इंपॉर्टेंस देखेंगे इंडियन हिस्ट्री में। सोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आया है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमेशा से बहुत रिच रहा है। India has one of the oldest and the richest history in the world. Indian history commenced with the arrival of human being, और इंडियन हिस्ट्री अभी से नहीं स्टार्ट हुआ है, बहुत पुराना है। और जब से ह्यूमन बीइंग का अराइवल हुआ था, तब से इंडियन हिस्ट्री, ह्यूमन बीइंग का अराइवल हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तब से इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा है। अर्ली इंडियन हिस्ट्री इज रिकंस्ट्रक्टेड। हम लोग कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? या तो लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा। दीज सोर्सेज आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड थ्रो लाइट ऑन एवरी डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये दोनों जो है लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये थ्रो करता है एवरी डायमेंशंस पे ह्यूमन का जो उस समय था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या था क्या नहीं था, ये सब कुछ हम लोगों को लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है। क्या क्या सिग्निफिकेंस था लिटरेरी सोर्सेज का? हम लोगों को लिटरेरी सोर्सेज के बारे में कब से पता चलता है? वैदिक एज से। बिगनिंग फ्रॉम द वैदिक एज, लाइफ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लिटरेचर। हम लोग वैदिक एज से देखते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, और तभी से लिटरेचर जो है वो भी स्टार्ट हो गया था। पॉलिटो एडमिन लाइफ के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र, जिन्होंने जो कौटिल्य ने लिखा था, और कौटिल्य कौन थे? पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है कि मॉडर्न एम्पायर के समय में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन क्या था और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का फंक्शंस क्या था। जैसे कि अभी होम डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड लेबर डिपार्टमेंट, विमेन डेवलपमेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके फंक्शंस क्या है हम लोगों को पता चलता है। वैसे उस समय मॉडर्न एम्पायर के समय में कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, उनका फंक्शन क्या था, ये कैसे हम लोगों को पता चलता? अर्थशास्त्र के द्वारा, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। निटिसर किसने लिखा था? कंबदका ने लिखा था। ये पीएम चंद्रगुप्त वन के समय में लिखा गया था, 4th century AD में। लिटरेरी सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन सोशियो कल्चरल लाइफ एज वेल। Sources like Veda and Dharma Shastra deals with social institutions and their function. सोशल कल्चर लाइफ के बारे में भी लिटरेरी सोर्सेज बताते हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र, महाभारत के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलता है। रामायण के बारे में पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? वेदास के बारे में पता चलता है, सोशल कल्चर लाइफ के बारे में तो लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा ही हम लोगों को पता चलता है। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम लोगों को पता चलता है लिटरेरी सोर्सेज से। Literary sources of ancient ages is also revealed by literary sources. Economic life. Arthashastra describe various types of taxes, trade routes and occupation of the ages. अर्थशास्त्र डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उस समय बहुत टाइप के टैक्सेस थे, ट्रेड रूट्स थे, ऑक्यूपेशन होते थे। तो ये सब जो है इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम लोगों को बताता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताता है, क्योंकि उस समय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, भग्गा सिस्टम, तो ये सब जो सिस्टम्स था ये सब हम लोगों को कैसे पता चलता है? लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। संगम लिटरेचर के बारे में पता चलता है, उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा था। तमिलनाडु ड्यूरिंग अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा, उस समय तमिलनाडु का जो कल्चर था वो कैसा था। तो संगम लिटरेचर के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है? संगम लिटरेचर से पता चलता है तमिलनाडु के बारे में। द फॉरेन अकाउंट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय द ग्रीसो रोमन, चाइनीज एंड अरब राइटर्स ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन इकोनॉमिक लाइफ इन एंशिएंट एजेस। जो फॉरेन अकाउंट्स थे, ग्रीसो रोमन, चाइनीज एंड अरब राइटर्स, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक लाइफ बताने में। रिलीजियस लाइफ के बारे में हम लोगों को कैसे पता चलता है? तो लिटरेरी सोर्स जो है वो रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बताता है। कैसे? द रिलीजियस लाइफ ऑफ एन एंशिएंट एज इज अंडरस्टूड लिटिल विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लिटरेरी सोर्सेज। बिगिनिंग विद द वैदिक एज, इमेंस अमाउंट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ अर्ली इंडियंस। बहुत सारा लिटरेरी सोर्सेज जो है वो मिलेगा हम लोगों को रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसके द्वारा हम लोग पता कर पाएंगे कि क्या इंस्टीट्यूशंस था, क्या लोग प्रैक्टिस करते थे, हिंदुइज्म कैसे प्रैक्टिस किए,
या इस्लाम रिलीजन कैसे प्रैक्टिस किए, सिख कैसे आया, तो ये सब हम लोगों को कैसे पता चलता है? लिटरेरी सोर्स के द्वारा ही। लिटरेरी सोर्सेज ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है लिटरेरी सोर्सेज, और बताता है कि उस समय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पास्ट का कैसे था। चर्क संहिता, सुश्रुत संहिता, आर्यभट्टम, सिद्धांत शिरोमणि, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज है, जिसके वजह से हम लोगों को पता चलता है कि उस समय का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसा था। फॉरेन रिलेशंस के बारे में बताता है लिटरेरी सोर्सेज, हम लोगों का रिलेशंस फॉरेन के साथ कैसा था। मेगास्थनीज अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, इट इज़ अ फॉरेन अकाउंट, सो इट टेल्स अस अबाउट आवर रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड एंड can also be inferred with the information provided by literary sources. Whereas Megasthenes, he was an Bactrian ambassador. जो Megasthenes थे एक बैक्टीरियन एम्बेसडर थे, किसके रेन में? चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में, और इनका रिलेशन मौर्यन और सेलुलस निकेटर के साथ अच्छा था। तो इन्होंने रिलेशनशिप भी बताया है कि मौर्यन किंग का सेलुलस निकेटर के साथ कैसा रिलेशनशिप था। सो Megasthenes has given an account of a foreign relation. The wars and battles के बारे में, the battles and empires, बाणभट्टा wrote military achievement of the king हर्षवर्धना। military achievement के बारे में भी literary sources बताता है, जैसे कि हर्षवर्धना उन्होंने क्या military achievement किया, वो हम लोग बाणभट्टा जो लिखे हैं wrote military achievement of king हर्षवर्धना, उससे हम लोगों को पता चल जाता है। बहुत सारे पर्क्स तो हैं ही, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं लिटरेरी सोर्सेज का। कोई भी इंफॉर्मेशन लिटरेरी सोर्स का प्री वैदिक टाइम का नहीं है, मतलब वैदिक टाइम के बाद से या वैदिक टाइम से तो हम लोगों के पास लिटरेरी सोर्सेज का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले का नहीं है, क्रोनोलॉजी में नहीं है। कुछ भी लिटरेरी सोर्सेज जो हम लोग देखेंगे वो क्रोनोलॉजी में अरेंज्ड नहीं है कि ठीक है 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया, ऐसे नहीं है। इट इज़ नॉट अरेंज्ड। नॉट अवेलेबल इन कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी में अवेलेबल नहीं है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिटिन जो है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिटिन मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इसको तरोड़ मरोड़ के पेश किया जाना। आप कुछ था हिस्ट्री, उसके बाद आप कुछ उसको बनाएं, फिर उसको कुछ, जैसे कि बहुत सारे रिलीजियस अकाउंट्स में हम लोग, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो हिस्ट्री था, जो रियल हिस्ट्री था, उसको इंटरप्रेट किया गया। तो वही होता है ना एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिटिन, मतलब उसको एड ऑन किया जा रहा था। जो रियल था वो रियल नहीं शो किया जाता, बट उसको एड ऑन किया जा रहा था। जैसे कि इट इज़ बिलीव दैट मैनी इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द वेदास हैज़ बीन एडेड लेटर ऑन, सम चैप्टर्स ऑफ अर्थशास्त्र वर एडेड ड्यूरिंग द गुप्ता एज बाय विष्णुगुप्ता। ऐसा भी बिलीव है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो फाउंड हुआ था वेदास में वो बाद में ऐड हुआ था, और सम चैप्टर्स जो अर्थशास्त्र का था वो बाद में ऐड हुआ था ड्यूरिंग गुप्ता एज बाय विष्णुगुप्ता। तो ये सब तो बाद में ऐड ऑन हुआ। तो हम लोग कैसे इस पे बिलीव कर सकते हैं कि ये लिटरेरी सोर्स जो है वो लिटरली करेक्ट है? नो, इट इज़ 101% करेक्ट, वी कैन नॉट से दैट। ब्यास भी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा था, जैसे कि हर्षवर्धना ने मिलिट्री अचीवमेंट, हर्षवर्धना का मिलिट्री अचीवमेंट बाणभट्टा ने लिखा। तो केवल अचीवमेंट किसी किंग का नहीं होता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी होता है, लेकिन क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज किया गया, दिखाया गया, इसीलिए केवल उनके अचीवमेंट्स को दिखाया गया है। फोकस ऑन एलाइट, हार्डली एनीथिंग हैड कॉमन मैन। केवल एलाइट क्लासेस के बारे में हम लोग लिटरेरी सोर्सेज में देखते हैं, कॉमन मैन के बारे में हम लोग नहीं देख पाते हैं उतना लिटरेरी सोर्सेज। वेग लैंग्वेज था पुराना, रिटन इन फ्यूचर टेंस, बहुत वेग लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज वॉज नॉट गुड बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट दैट टाइम दैट प्रेवलेंट, और जो लोग लिख रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा मिला जुला के लिख रहे थे, तो लैंग्वेज तो उतना अच्छा था ही नहीं। और पुराना को भी हम लोग देखते हैं जो लिखा गया वो फ्यूचर टेंस में लिखा गया। टाइम पीरियड नॉट नोन, सम बिलीव चाणक्य लेफ्ट ड्यूरिंग द गुप्ता। टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा डिबेट है, अभी भी है, कि कुछ लोगों का ये था कि चाणक्य जो थे वो गुप्ता पीरियड में रहे थे एंड कालिदास जो थे वो मॉडर्न एजेस में थे, बिकॉज नन ऑफ द सोर्सेज डेट आर मेंशन, क्योंकि बहुत सारे सोर्स में डेट्स मेंशनड ही नहीं है कि दोनों कब के थे। तो ये सब जो है लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस, सिग्निफिकेंस, दीज आर इंपॉर्टेंस विच यू शुड राइट। पुरानास, टोटल पुरानास कितने हैं?
टोटल 18 पुरानास है और ये सब हम लोगों को सेक्युलर रिलीजियस लाइफ ऑफ द एंशिएंट एजेस के बारे में बताता है कि हम लोगों का रिलीजियस लाइफ कैसा था। पुरानास डिवाइड सब्जेक्ट मैटर्स इनटू 5 पार्ट में पुरानास डिवाइडेड है। सर्ग मतलब राइज, प्रतिसर्ग मतलब फॉल ऑफ डायनेस्टी, मानवंतरा मीन्स रेपिटेशन ऑफ टाइम, वामसा मीन्स फैमिली एंड वाम चरित्र मीन्स डायनेस्टिक हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। सर्ग मीन्स राइज, प्रतिसर्ग मीन्स फॉल ऑफ डायनेस्टी। ऐसे याद कर लीजिए, पहले राइज हुआ, फिर फॉल ऑफ डायनेस्टी हुआ, फिर वही रिपीट हो रहा है, फिर वही फैमिली आ रहा है, वंशा फैमिली आ रहा है, फिर डायनेस्टिक हिस्ट्री बन गया वामचरित्र। तो एक अपने से आप बनाइए कि कैसे आपको याद करना है उसको क्रोनोलॉजी में। बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज का वर्क क्रोनोलॉजी में नहीं है, लेकिन पुरानास का जो वर्क है वो क्रोनोलॉजी में मिलता है। और ये इन्फॉर्मेशंस हम लोगों को मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टाइम्स के बारे में भी बताता है कि कैसे डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, टाइम कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो पुराना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इट डील्स विद स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ के बारे में भी बताता है। जैसे विष्णु पुराना जो है वो मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में हम लोगों को बताएगा, मत्स्य पुराना सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, वायु पुराना गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। सो डिफरेंट पुराना जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ के बारे में भी बताता है। इट वॉज एसेसिबल टू विमेन एंड शूद्रास ऑल्सो। और पुरानास जो थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा वेदास जो था वो विमेन को एसेसिबल नहीं था या शूद्रा उसको नहीं सुन सकते थे, लेकिन पुरानाज में ऐसा नहीं था, ये विमेन और शूद्रा दोनों सुन सकते थे। इम्पॉर्टेंट सोर्स टू स्प्रेड सेक्युलर नॉलेज अमंग पीपल ऑफ एंशिएंट एज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है जो सेक्युलर नॉलेज पीपल में कंट्रीब्यूट किया या दिया एंशिएंट एज में। वेदांगना लाइक ऑफ वेदा 6 इन नंबर। हम लोग देखते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पुरानास, 2 पार्ट्स में पुरानास डिवाइडेड है, वेदांगनास और वेदास। सो वेदांगनास जो था वो लिंक ऑफ वेदा 6 इन नंबर 6 टाइप्स में डिवाइडेड था। शिक्षा, वे टू प्रोनाउंस अ वर्ड, पहले तो शिक्षा था, कैसे आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना है। फिर कल्प, रिचुअल्स, क्या रिचुअल्स होते हैं। व्याकरण, ग्रामर क्या है। ज्योतिष्य, एस्ट्रोनॉमी, जो मंगल ग्रह आपके भविष्य के बारे में बताना, ये सब ज्योतिष्य में आता है, एस्ट्रोनॉमी। निरुक्त, ओरिजिन ऑफ वर्ड, कैसे किसी भी वर्ड को ओरिजिन हुआ। चांद, हाँ, वे द वर्ल्ड हैज़ बीन अरेंज, तो कैसे किसी वर्ड को अरेंज किया गया है वो हम लोग चंदा में जानते हैं। तो 6 पार्ट में वेदांगनास डिवाइडेड है। शिक्षा, वे टू प्रोनाउंस अ वर्ड, कल्प, रिचुअल्स, व्याकरण, ग्रामर, ज्योतिष्य, एस्ट्रोनॉमी, निर्कुट, ओरिजिन ऑफ वर्ड एंड चांद, वे द वर्ड्स आर अरेंज। जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, परीक्षा चैनल, सेम लोगो होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारे PPTs मिल जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। और जितना पढ़ाया जा रहा है अगर आप उतना ही लिखिएगा तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जहाँ पर वेदांगना 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वहीं पे वेदास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। संहिता, बुक ऑफ हिम्स, ब्राह्मणास, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिम्स, आर्यंकास, फॉरेस्ट बुक एंड उपनिषद, क्रक्स ऑफ वैदिक नॉलेज। हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू कल्हाना। कल्हाना जो थे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हैड अ वेरी रिच नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड ही वॉज अ वेरी गुड हिस्टोरियन। तो उनका आप मेंशन कर दीजिए, और ये बहुत यूनिक पॉइंट है, आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो यू आर गोइंग टू फेच मोर मार्क्स। यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल। आप बस पॉलिटिकल लाइफ लिख दिया, आप अर्थशास्त्र निटेसर लिखे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको अपने आंसर्स को इन्हांस करना है। तो हिस्ट्री कल्हाना के अकॉर्डिंग क्या है ये लिखिए। कश्मीरी हिस्टोरियन इन द 12th सेंचुरी AD। कल्हाना जो थे एक हिस्टोरियन थे, कश्मीरी हिस्टोरियन थे 12th सेंचुरी AD के, और इन्होंने राजतरंगी लिखा है। दिस बुक बिगनिंग फ्रॉम द महाभारत एज टू द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी AD। ये महाभारत एज से स्टार्ट होता है और 12th सेंचुरी AD 1149 AD तक का है। दिस बुक कल्हाना एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ट्रू हिस्टोरियन एंड ट्रू हिस्टोरिकल वर्क। इस बुक में राजतरंगी ने उन्होंने बताया कि एक हिस्टोरियन का काम क्या है और एक ट्रू हिस्टोरिकल वर्क क्या होता है। एग्जामिन वर्क ऑफ प्रीवियस राइटर। उन्होंने कहा है कि एक ट्रू हिस्टोरियन को जितने भी प्रीवियस राइटर हैं उनके वर्क्स को पढ़ना चाहिए।
not be judged, rather discover the truth of the basis of available evidences. उनको जज नहीं बनना चाहिए कि ये सच है ये गलत है. आपको बस नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हुआ उस समय पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और लोगों पे छोड़ दीजिए कि उनको क्या समझना है. आपको जज नहीं बनना है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को शो करना है. ब्यास नहीं करना है आपको हिस्ट्री लिखने में. शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इमोशनली. एक हिस्टोरियन को इमोशनली कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना कि तो इंटरप्रेट करना चाहिए पास्ट को एज अ गुड और बैड एंड टू रिप्रेजेंट पास्ट एज इट इज़. और पास्ट को जैसे है वैसे ही छोड़ देना चाहिए. गुड बैड ये नहीं बताना चाहिए कि पास्ट हिस्ट्री गुड है बैड है. जो है आप वो उसको बता दीजिए, क्या कंट्रीब्यूट किया क्या नहीं किया बस. No biased interpretation of past should be uncolored without distortion. Historians should present past in light of present. पास्ट को प्रेजेंट लाइट से कंपैरिजन करके भी हिस्टोरियन को समझाना चाहिए कि क्या है. सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल, एडमिन एंड इकोनॉमिक लाइफ. पहले का सोशियो कल्चर लाइफ कैसा था, पहले के लोग किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते थे, पहले ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो लोग करते थे. अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो ये सब को भी कंपैरिजन करना चाहिए हिस्टोरियन को. पॉलिटिकल एडमिन लाइफ को भी, पहले का इंटरनेशनल रिलेशन अलग था, अब का इंटरनेशनल रिलेशन डिफरेंट है. इकोनॉमिक लाइफ भी, पहले इकोनॉमिक लाइफ उतना अफेक्ट नहीं करता था क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन से नहीं था बहुत पहले. बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द अलायंसेस एंड आफ्टर colonial rule came or it went off, war-like structure came a lot. Now also Israel-Philistine war or Ukraine-Russia war you are seeing. So you have to compare the present with the past. तो इकोनॉमिक लाइफ हम लोगों का अभी कैसा है, पहले कैसा था, पहले ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था, अब कैसे होता है. पहले इजारा सिस्टम था, अब इजारा सिस्टम नहीं है, रेवेन्यू फार्मिंग नहीं है. तो ये सब चीज़ को आपको कंपेयर करके बताना है. Knowledge of past can be applied by people in their present life. By reading true historical work, the picture of past should appear in front of readers clearly. एक हिस्टोरियन को वर्क को पढ़ के एक रीडर के दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाना चाहिए कि पास्ट क्या था. फॉरसीन फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में भी पता चल जाना चाहिए. नो पर्सनल ऐड, और कोई भी पर्सनल ऐड हिस्ट्री में नहीं करना चाहिए. ये नहीं कि कुछ है और उसमें आपको अगर आपके वो फेवरेट पर्सनैलिटी है तो आप उसको ऐड करके बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो आप उसके बारे में बुरा लिख दीजिए. जो है वो लिखिए और लीव कर दीजिए रीडर्स पे कि उनको क्या समझना है. दिस वॉज अ ट्रू historical work according to Kalhana. He has written in Rajtarangi. So we are done with this. Thank you everyone. We are going to see you in the next lecture.